काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। गुमनाम फिल्म का ये गाना क्या कोई भूल पाया है? बिल्कुल नहीं भाई। रंग की बात जहां खत्म हुई वहां से शुरुआत हुई बॉलीवुड के दिवंगत कलाकार महमूद की। मोहम्मद रफ़ी की दी गई आवाज़ के इस गाने को फिल्माया गया था दिग्गज हस्ती महमूद के ऊपर, जिसमें एक्ट्रेस हेलन नजर आई लीड सपोर्टिंग नायिका के तौर पर। इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से पुरस्कृत किए गए थे महमूद। जिनकी अभिनय की बात की जाए, जिनकी कॉमेडी भरे अंदाज की बात की जाए या फिर बात की जाए उनके जबरदस्त एक्सप्रेशन से लेकर इमोशनल एक्ट की, महमूद का नाम बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज लेकर आई हूं हमारा एक खास प्रोग्राम हिंदी सिने जगत के सबसे बड़े कलाकार रह चुके कॉमेडियन एक्टर महमूद से जुड़ी कुछ खास बातों को लेकर, जिसका जिक्र तब तक होता रहेगा जब तक बॉलीवुड में अपने हंसमुख अंदाज से लोगों को गुदगुदाने के लिए फिल्मी कलाकार को हंसाना जारी रहेगा। फिल्मी कलाकारों के बीच नाम महमूद का हमेशा शुमार रहेगा। एक्टिंग मेरे दिल की रानी, फिल्मों की दुनिया लुभा गया हूं मैं। अब बात की जाए महमूद साहब के फिल्मी जगत में रुखसत की, तो महमूद बचपन में ही इस कला में माहिर थे, जिनका नटखट अंदाज बॉलीवुड के मंचे हुए कलाकार को एक ही नजर में कुछ इस कदर अपना बना गया कि उन्होंने अपनी ही फिल्म में महमूद को साइन कर लिया। चलिए जानते हैं इस किस्से के बारे में। इस तरह महमूद ने अपने नटखट अंदाज से बॉलीवुड में एंट्री की। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत के लिए दादा मुनीम साहब यानी कि उस जमाने के मशहूर हीरो अशोक कुमार को एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश थी, और किस्मत से उस वक्त महमूद फिल्मों के लिए अपनी लड़ाई अपनी एक्टिंग के बलबूते लड़ रहे थे। फिर क्या, जैसे ही अशोक कुमार की नज़र महमूद की मासूमियत और शरारती अंदाज पर पड़ी, अशोक ने उन्हें इस फिल्म में उनके बचपन के किरदार के लिए चुन लिया। महमूद की किस्मत का सितारा तब जाकर और भी चमक गया था जब फिल्म नादान की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री मधुबाला के सामने एक जूनियर कलाकार लगातार 10 रीटेक के बाद भी अपना संवाद नहीं बोल पा रहा था, और उस वक्त महमूद सामने आए और उन्होंने एक बार में ही उस संवाद को बेहतरीन तरीके से बोला। 300 रुपये उन्होंने कमाया पहले फिल्म के लिए। इस फिल्म के बाद महमूद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। छोटे से बड़े किरदार, फिल्मों की दीवानगी ने ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का चहेता बना दिया था। लेकिन कहानी की शुरुआत उतनी ही तकलीफ भरी थी, जब बचपन से ही महमूद को अपनी रोजी रोटी की कमाई का जरिया खुद ही ढूंढना पड़ता था।
फिल्मों के अलावा महमूद ने कुछ ऐसे भी काम किए जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। शायद ही कोई जानता होगा ये सच कि महमूद ने एक समय फिल्म में एक्टिंग करने के बजाय फिल्मों के पीछे, पर्दे के पीछे तमाम ऐसे काम किए जो उनके कला से बिल्कुल हटकर था। आइए जानते हैं किस किस्से की हम बात कर रहे हैं। एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म की तलाश में महमूद ने तब तक हार नहीं मानी थी जब तक उनका जज्बा कायम था। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स से लेकर अंडे बेचना भी महमूद के जीवन का हिस्सा था। मुश्किल भरा वो दौर था जब महमूद को ड्राइवरी भी करनी पड़ती थी। मलाड और विरार के बीच चलने वाली लोकल ट्रेनों में वो टॉफिया और कुछ ऐसे ही खाने पीने के सामान को बेचा करते थे। हैरानी होगी जानकर उस जमाने की बेहतरीन अदाकारा मीना कुमारी, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना गया, उन्हें महमूद ने टेबल टेनिस का अभ्यास भी करवाया। गीतकार गोपाल सिंह नेपाली, भरत व्यास, राजा मेहंदी अली खान और निर्माता पीएल संतोषी के घर पर ड्राइवरी का काम करने वाले महमूद इसलिए भी उनके साथ थे ताकि वो फिल्मों के बीच रह सके, फिल्मी दुनिया में रह सके। आज मिली एक लड़की जिसे देख तबीयत फड़की, फूल सा उनका मुखड़ा, चांद सा उनका टुकड़ा, वो चांद सा टुकड़ा भोली सी सूरत वाली ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ही निकली, जिनका साथ महमूद को अपनी मंजिल पाने की राह में हरगिज मंजूर नहीं था। अपने स्वाभिमान को किसी तरह से भी ठेस ना पहुंचे, इसके लिए ही महमूद ने खूबसूरत मीना कुमारी के एहसान को साफ साफ ठुकरा दिया। उस वक्त जब फिल्म के लिए दर दर ठोकरें खा रहे थे महमूद। चलिए जानते हैं उस बारे में। मल्टी टैलेंटेड महमूद ने अपने टैलेंट के जरिए ही अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे थे, इस आस के साथ कि एक दिन बॉलीवुड में उन्हें अपने पसंद का काम जरूर मिलेगा। वो अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत पाएंगे। यही वजह थी कि वो अपने टैलेंट के जरिए बॉलीवुड में रहना चाहते थे, ना किसी के एहसान का बोझ जिंदगी भर अपने सिर पर उठाना पड़े वो चाहते थे। दरअसल मीना कुमारी ने महमूद के टैलेंट के सम्मान में उनकी मदद तो करनी चाहिए, मगर इस कोशिश में उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से महमूद के बारे में बात कर भूल कर दी। मीना की बात जानते ही महमूद को बिल्कुल पसंद नहीं आई उनकी ये हरकत। नतीजा ये निकला कि महमूद ने फिल्म से काम करने से साफ इनकार कर दिया। महमूद एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने अपने बलबूते पर ही काम किया। महमूद ने अपनी एक्टिंग को अपनी पहली मोहब्बत हमेशा ही बताया, जिन्होंने इस जिंदगी को खुद ही हासिल किया था। मगर वो कहते हैं ना, ये कलाकारों की दुनिया है, यहाँ कब कहाँ किसे कौन मिल जाए इस बात का अंदाजा लगाना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र की गहराइयों को मापना। और ये तो आपने सुना ही होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, फिर भला कलाकार की कैसे हार हो जाए। महमूद की जिंदगी में भी वो दिन आ गया जिसका उन्हें इंतजार था। दरअसल फिल्म जगत के महान कलाकार उस समय के लेजेंड एक्टर गुरुदत्त से हुई फिर मुलाकात महमूद की। ये मुलाकात गहरी दोस्ती बनी और फिर गुरुदत्त की पहली फिल्म प्यासा में महमूद को छोटा रोल मिला। देखते ही देखते फिल्म सीआईडी के बाद भूत बंगला में महमूद को ब्रेक मिला। बड़े एक्टर्स के साथ उस जमाने में महमूद हर किसी के जुबान पर छाए हुए थे, लेकिन फिल्मों में हंसाने के साथ साथ हर किसी को रुलाने वाले महमूद कॉमेडी से हटकर जब फिल्म कुंवारा बाप में अपना दूसरा रूप लेकर आए, हर किसी की आंखें नम हो गई। ये उनकी जिंदगी की असली कहानी थी। इस फिल्म में एक रिक्शे वाले का किरदार निभाते हुए महमूद नजर आए, एक पोलियोग्रस्त बेटे को गोद लेकर। इस फिल्म की इमोशनल एक्ट शायद ही कोई भुला पाया हो। जी हाँ, ये वो एक्ट थी जो उनकी असल जिंदगी में घटी थी। जी हाँ, उनके एक बेटे को पोलियो हुआ था, जिसका सच वो लोगों के बीच लाकर वहां पर लोगों को, समाज को इसके प्रति जागरूक करना चाहते थे। भाई ये तो रही बात महमूद के फिल्मी करियर की, लेकिन इस बात से आज भी कई लोग अनजान हैं कि महमूद एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन को ब्रेक देने का फैसला लिया था। आज भी जिस आर.डी. बर्मन की म्यूजिक डायरेक्टरी की वाहवाही होती है, उस आर.डी. बर्मन जैसे हस्ती को फिल्मों में लाने वाले महमूद ने फिल्म छोटे नवाब में उन्हें मौका दिया।
इतना ही नहीं, बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन पर भी महमूद के कई एहसान रहे। सुनने में आता है कि सुपरस्टार बनने से पहले अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के भाईजान महमूद के घर पर ही अपना गुजारा कर रहे थे। ये सिलसिला तकरीबन 1 साल तक चला था। हैरानी होगी जानकर, मगर महमूद के ही छोटे भाई अनवर अली खान की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन को साइन किया गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ महमूद के कहने पर। उस वक्त अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने की जद्दोजहद प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई बड़ा मौका नहीं मिला था। इतना ही नहीं, महमूद की जिंदगी का एक अहम हिस्सा एक्ट्रेस अरुणा ईरानी भी थी, एक ऐसा सच जिससे लोग आज भी अनजान हैं। अरुणा के साथ उनका कोई रिश्ता भी था, ये लोग नहीं जान पाए, लेकिन महमूद ने उन्हें फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ के अपोजिट इसीलिए लिया था, ये सब कहते थे। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी, टूटा जो आज दिल का वो साज, रोने लगा वो बदनसीब, हंसने लगी दुनिया के लोग, कोई हुआ बर्बाद तो कोई हुआ आबाद। महमूद की निजी जिंदगी की तरफ रुखसत करे तो महमूद, जिन्होंने कुंवारा बाप फिल्म में पोलियोग्रस्त का पिता बनकर सबको रुला, वो असल जिंदगी में भी एक घटना की वजह से खूब रोए थे। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसे घटना उनके जिंदगी में आए जिससे लोग भी कांप उठे थे। जैसा कि हमने आपको बताया ही था, फिल्म कुंवारा बाप महमूद की असल जिंदगी पर आधारित थी। जिस तरह उस घटना का शिकार हुए थे महमूद, लेकिन एक और हैरान करने वाली दुखद बात ये थी कि महमूद जब अपने पिता को खोकर फिल्म के सेट पर बिना किसी को बताए फिल्म के किरदार को निभा रहे थे, कोई ये समझ नहीं पाया था कि वो उस वक्त एक बड़े सदमे से गुजर रहे थे। जी हाँ, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान महमूद बिल्कुल भी अपनी आंखों में आंसू नहीं ला पाए और वो अपनी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद ही अकेले में जाकर खूब रोते नजर आए थे। जब उन्हें पता चला था कि उनके पिता का निधन हुआ है, वो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद ही रोना शुरू कर बैठे थे और रोते हुए महमूद ने उस असल जिंदगी की कहानी बाटे जो हम फिर ना रहे ऐसे सितम, जागो सोने वालों फिल्म भूत बंगला के इस गाने को आवाज दिया किशोर कुमार ने और जिंदगी दी महमूद ने, जिनकी असल जिंदगी भी आखिरी समय में गम से भरी हुई थी। और तब मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को मेगा स्टार बनाने वाले खुद महमूद उनसे खफा थे। दरअसल ये वो वाकया है जब अमिताभ बच्चन अपने बीमार पिता हरिवंश राय बच्चन को देखने के लिए ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंचे। अफसोस उसी अस्पताल बाईपास सर्जरी के लिए दूसरे कमरे में भर्ती महमूद को वहां देखने नहीं पहुंचे अमिताभ। ये कहना था खुद महमूद का, जिससे वो काफी दुखी थे। महमूद ने ये भी कहा था, अमिताभ बच्चन उनके तो 2 पिता थे, एक ने उन्हें पैदा किया तो एक ने उन्हें कमाना सिखाया। जी हाँ, महमूद का कहना था कि वो भी अमिताभ बच्चन के पिता जैसे ही थे, जिन्होंने उन्हें कमाया सिखाया। खैर, ये बात तो पुरानी थी, बीती बात थी। फिल्मंदाज अपना अपना में सलमान खान और आमिर खान जैसे बड़े स्टार के साथ महमूद ने कॉमेडी का रंगमंच बिखेरा था। महमूद को अपने सिने करियर से 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अपने 5 दशक से लंबे फिल्मी करियर में तकरीबन
खैर, फिल्मी दुनिया के इस बड़ी हस्ती का नाम शायद ही कभी किसी बड़ी हस्ती के बीच ना लिया गया हो। फिर चाहे बात कॉमेडी भरे अंदाज की हो या फिर इमोशनल एक्टर्स की, या फिर क्यों ना बात हो फिल्म पड़ोसन में किशोर कुमार और सुनील दत्त के साथ साउथ इंडियन सिंगिंग टीचर बने महमूद के शानदार अंदाज की। इस रंगीन दुनिया में उनको हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा उनका अंदाज जिंदा रहेगा, हमेशा उनकी अभिनय की तारीफ की जाएगी, जो बड़े बड़े कलाकारों के बीच हमेशा ही इंस्पिरेशन बने रहेंगे, हमेशा ही उदाहरण बने रहेंगे। हिंदी जगत के इतिहास में महमूद का नाम तब तक नहीं मिटेगा जब तक बॉलीवुड जिंदा रहेगा, बॉलीवुड में कलाकारी जिंदा रहेगी। नमस्कार।